Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो 2 चरणों का चुनाव बाकी है और बीजेपी के बड़े नेताओं ने फिर से कहना शुरू कर दिया है कि 400 पार बीजेपी जा रही है, एनडीए जा रहा है। इन दावों में कितना दम है, और ये दावा सिर्फ एक कंडीशन में सही साबित हो सकता है, अगर अमित शाह जो दावा कर रहे हैं वो सही है। अब अमित शाह क्या दावा कर रहे हैं? अमित शाह ने दावा किया है कि बीजेपी का 60 करोड़ वोट का अपना लाभार्थी वोट बैंक है। 60 करोड़ के लाभार्थी हैं। अगर माना जाए कि इन 60 करोड़ में से 30-32 करोड़ 18 साल से ऊपर के हैं, बालिग हैं, क्योंकि इसमें आयुष्मान योजना भी है लाभार्थियों के लिए, और जिसमें बच्चे भी आते हैं। अब प्रधानमंत्री आवास योजना में सिर्फ 18 साल से ऊपर का तो नहीं रहता, बच्चे भी उस घर में रहते हैं। तो मान लीजिए 30-32 करोड़ भी अगर 18 साल से ऊपर के लाभार्थी हैं, तो इस हिसाब से तो बीजेपी को बहुत ज़्यादा सीटें मिल जानी चाहिए, क्योंकि देश में कुल मिलाकर 67 करोड़ वोटर वोट डालेंगे मोटे तौर पर, जिस ढंग से अभी वोटिंग का पैटर्न चल रहा है। तो 67 करोड़ का लगभग आधा 30-32 करोड़ लाभार्थी हो गए। अब 2019 में बीजेपी ने दावा किया था कि 23 करोड़ लाभार्थी हैं। वोट मिला था 22 करोड़ 90 लाख। 23 करोड़ लाभार्थी, 22 करोड़ 90 लाख वोट मिला, और सीटें आ गई 303। इस बार अगर 32 करोड़ लाभार्थी है, 33 करोड़ लाभार्थी है, और वोट पड़ता है मान लीजिए 28 करोड़ 29 करोड़, तो इस हिसाब से तो बीजेपी की सीटें 400 क्या 450 के आसपास भी जा सकती हैं। लेकिन क्या ये सच्चाई है? दो वजह हैं इसकी। एक वजह ये कि इस सच्चाई में दम नहीं है, ये दावा बहुत एक्सैगरेट करके दिया गया है। क्यों? क्योंकि 30-32 करोड़ लाभार्थी हो गए, वोट बैंक वाले लाभार्थी, फिर 10-15 करोड़ सवर्ण जाति का जो बीजेपी का वोट बैंक अपना हो ही जाता है, जिसमें आधा तो मिल ही जाएगा वोट, 7-8 करोड़। तो क्या बीजेपी को 67 करोड़ में से 40 करोड़ वोट मिल जाएगा? एनडीए को लगभग असंभव। दूसरा, हर लाभार्थी वोट दे बीजेपी को जरूरी नहीं, क्योंकि 2019 में 23 करोड़ लाभार्थी थे और 22 करोड़ 90 लाख वोट मिला। यानी लाभार्थियों से भी 10 लाख संख्या वोटरों की कम रही। यानी हर लाभार्थी वोट नहीं दे रहा। 60%, 70% लाभार्थी भी अगर वोट दे तो बीजेपी का काम बड़ा आसानी से चल जाता है। क्या ऐसा होने वाला है इस बार? आखिर भाई, सफाई शौचालय दिया, उज्ज्वला में गैस कनेक्शन दिया, उजाला में बिजली दी, प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाकर दिया, अब हर घर के लिए हर घर में जो नल है और नल के लिए जल की व्यवस्था कराई जा रही है। फिर आयुष्मान योजना हो गई, किसानों को 6000 करोड़ हो गया, जनधन अकाउंट खुल गए, ना जाने कितनी कितनी चीजें। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस चुनाव का एक बड़ा नैरेटिव क्या है। बड़ा नैरेटिव ये है कि बीजेपी अगर 400 पार लाई तो संविधान को बदल देगी और आरक्षण SC ST OBC का खत्म कर देगी। ये है नैरेटिव। अब लाभार्थियों में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? SC ST OBC की, और मुसलमानों की भी। ये चारों क्यों बीजेपी को वोट देंगे? मुसलमान क्यों देंगे बीजेपी को वोट? एक तरफ प्रधानमंत्री मुसलमानों को घुसपैठिया करार देते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र छीन कर मुसलमानों को दे दिए जाएंगे, बाबरी मस्जिद में राम मंदिर में बाबरी ताला लग जाएगा। एक तरफ प्रधानमंत्री इस तरह की बातें करते हैं कि आपका सब कुछ छीन कर, आरक्षण छीन कर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। यानी हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री को मुसलमान क्यों वोट देंगे? भले ही लाभार्थी हो, भले ही पहले वोट दे चुके हों। क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के समय मेरा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान जाना हुआ था, और बहुत से मुस्लिम लाभार्थियों ने भी कहा, जिनका घर बन रहा था, कि मोदी जी ने छत दी है, वोट इस बार वोट तो पक्का मिलेगा, अगली बार मिलेगा नहीं मिलेगा, इस बात पर उन्होंने खुला छोड़ दिया था। और अब जिस ढंग के बयान आ रहे हैं उसके बाद तो स्वाभाविक है, आप भी जानते हैं, वोट मिलने से रहा। फिर SC ST OBC, वो क्यों वोट देगा? जिसके मन में यह डर बैठ गया है कि बीजेपी 400 पार सीटें लाएगी तो उनका आरक्षण ही खत्म कर देगी। फिर एक
लाभार्थियों में एक बड़ा वर्ग है जो 5 किलो अनाज चाहता है, लेकिन वो नौकरी भी चाहता है। उनके परिवार के बुजुर्ग लोग 5 किलो अनाज से संतुष्ट हैं, तो नौजवान है, बेटा हो बेटी हो, उनको लगता है कि ये तो भीख का कटोरा लेकर रोज खड़े हो जाना हुआ राशन की दुकान के सामने। नौकरी मिलेगी तो 5 किलो अनाज पर हम मोहताज नहीं रहेंगे, तो वो क्यों वोट देगा। फिर लाभार्थियों का वोट बैंक कब बनना शुरू हुआ? 2014 में मोदी की सरकार आई, उसके बाद घोषणाएं शुरू हुई। सबसे पहले शौचालय सफाई अभियान, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके जस्ट पहले गैस सिलेंडर। धीरे धीरे लाभार्थी बढ़े। 2016-2017 में समझ लीजिए लाभार्थी वोट बैंक तैयार होना शुरू हुआ। 2017 के यूपी के विधानसभा चुनाव में लाभार्थियों ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया, लेकिन 2022 में उन्हीं लाभार्थियों ने बढ़ चढ़कर वोट नहीं दिया। बीजेपी फिर जीती थी 2022 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन एक इंटरनल रिपोर्ट उस समय इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी, जिसमें बताया गया था कि बीजेपी को लाभार्थियों का वोट मिला, अच्छा खासा मिला, लेकिन पहले के मुकाबले कम मिला। 2019 में भी यही बात कही गई थी कि उतना लाभार्थियों का वोट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। तो अब बहुत से लाभार्थियों का कहना है कि मकान मिल गया, वोट दे दिया, एक बार लोकसभा में वो वोट दे दिया, एक बार विधानसभा में दे दिया, एक बार पंचायत में दे दिया, एक बार नगर निगम के चुनाव में दे दिया, या कुछ जगह 2 बार विधानसभा में दे दिया, एक बार लोकसभा में दे दिया, बस हो गया ना, हिसाब बराबर हो गया। अब आगे दीजिए, क्योंकि आगे आप गारंटी पर गारंटी दे रहे हैं, कांग्रेस गारंटी पर गारंटी दे रही है, और इसके अलावा जो हमारे केजरीवाल साहब है वो भी गारंटी पर गारंटी दे रहे हैं, अखिलेश यादव भी गारंटी पर गारंटी दे रहे हैं, तो आप भी गारंटी दीजिए। एक किस्सा याद आता है 2018 विधानसभा चुनाव राजस्थान का। अलवर साइड में मैं कुछ किसानों से बात कर रहा था, जिन्होंने कहा कि उस समय वसुंधरा की सरकार थी और चुनाव हो रहे थे कि साहब वसुंधरा की सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन वोट इस बार गहलोत को देंगे। तो मैंने कहा कि भाई वोट क्यों गहलोत को दोगे जब वसुंधरा ने अच्छे काम किए? तो एक बुजुर्ग ने तमक कर कहा, तो गहलोत क्या छीन लेगा? जो सुविधाएं वसुंधरा ने दी गहलोत क्या छीन लेगा? सत्ता में आएगा तो और देके जाएगा। तो यही वोटर भी डिमांडिंग हो गया है, लाभार्थी भी डिमांडिंग हो गया है, और चाहिए। अब कुछ लोग आप कह सकते हैं ऐसे में कांग्रेस का वो दाव क्या चल जाएगा कि 5 किलो नहीं हम 10 किलो अनाज देंगे। ऐसे लुभावने नारों में भी लाभार्थी आ जाएगा, इसको लेकर मुझे संदेह है। लेकिन कुल मिलाकर फिर भी कहानी ये बनती हुई दिख रही है पहले 5 चरण में कि लाभार्थी बीजेपी को बचा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की नाव को क्या सुरक्षित किनारे तक पहुंचा रहे हैं? बेहद सुरक्षित ढंग से किनारे तक पहुंचा रहे हैं, या किनारे से थोड़ा दूर छोड़ रहे हैं उस नाव को? कहना मुश्किल है। यही सवाल सबसे दिलचस्प सवाल है, और यही सवाल ने पूरे चुनाव को 2 चरणों की वोटिंग से ठीक पहले भी खुला छोड़ दिया है, ओपन छोड़ दिया है। शुक्रिया, मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।